ये आज से करीब 18 साल पहले की बात है। मैं तब 17 या 18 साल का था। हम लोग एक वनबी हेच के फ्लैट में रहा करते थे। सर्दियों का मौसम था। तो हुआ ऐसा कि एक रात हम सब खाना खा के सोने के लिए लेटे थे। बेडरूम में मम्मी पापा सोए थे और हम तीनों भाई बाहर हॉल में लेटे हुए थे। उस दिन ठंड भी कुछ ज्यादा ही थी। रात में तीनों लेटे टीवी देख रहे थे। तभी देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। हमारे पास एक सोफे कम बेड था और मैं उसी पे सोया करता था, जबकि मेरे दोनों भाई नीचे गद्दा बिछाकर सोते थे। साथ ही बताऊं कि मेरी आदत थी कि मैं खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीता था। लेकिन उस रात मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि मैं बिना पानी पिए ही सो गया। लेकिन फिर रात 2 बजे अचानक मेरे कान में एक आवाज सुनाई देने लगी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बिल्कुल मेरी ही आवाज में मेरे कान में मेरा नाम ले रहा हो। आवाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मेरी नजर सीधा सामने दीवार पे लगी घड़ी पर पड़ी। घड़ी में ठीक 2 बजे थे। ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। मैं उठ के बैठ गया। प्यास भी लगी थी। फिर मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगा और किचन में मटके के पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन मैंने पानी पिया नहीं। बिना पानी पिए ही मैं वापस हॉल में आने लगा, लेकिन हॉल में आते ही मेरी नजर मेरे बेड पे पड़ी। मैंने देखा कि मेरे बेड पे कोई लेटा हुआ है। हॉल की लाइट बंद थी, इसीलिए अंधेरे में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन ये पक्का दिख रहा था कि बेड पर कोई लेटा है। मैंने जल्दी से नीचे फर्श पर नजर घुमाई तो देखा कि मेरे दोनों भाई तो नीचे ही लेटे थे। एक बार के लिए लगा कि वो मेरे मामा होंगे। मेरे मामा गुजरात में रहते थे और अक्सर काम के सिलसिले में मुंबई आते रहते थे। इसलिए जब भी वो मुंबई आते थे तो रात में सोने के लिए हमारे घर आ जाया करते थे। मुझे लगा आज रात भी मामा ही आए होंगे और मेरे बगल में सो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। वहां जाकर मैंने ध्यान से देखा तो वहां तो खुद मैं ही लेटा हुआ था। वो देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खुद अपनी आंखों के सामने अपने आप को लेटा हुआ देख रहा था। डर के मारे मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। हिम्मत करके मैं किसी तरह अपने बेड के पास गया और अपने बगल में ही लेट गया, ये सोच के कि जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन लेट के मैंने जैसे ही आंख बंद की, मेरी आंख फिर से खुल गई। आंख खुलते ही मेरी नजर फिर से घड़ी पर पड़ी। घड़ी में अभी भी ठीक 2 बजे थे। फिर मैं उठ के बैठ गया, ठीक उसी तरह जैसे अभी कुछ देर पहले बैठा था। मैंने अपने बगल में देखा, लेकिन बगल में कोई नहीं था। दोनों भाई नीचे ही लेटे हुए थे। प्यास लगी तो मैं किचन में जाने लगा, लेकिन किचन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बाहर से खड़े खड़े मटके को देखने लगा। पूर्णिमा के चांद की रोशनी सीधा मटके पे पड़ रही थी, जिससे मटका चमक रहा था। उस रात मैंने पानी नहीं पिया और ऐसे ही सो गया। फिर सुबह उठा तो मैंने ये बात सबको बताई, लेकिन सब कहने लगे कि तूने कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि सपने वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन वो सब मुझे आज भी इतने अच्छे से याद है जैसे कल की ही बात हो। पता नहीं उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा नाम रमन मौर्य है। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे गांव का नाम महरोड है, जो कि सहसों के पास एक पानी की टंकी के पास फंसा है। तो हुआ ऐसा था कि बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ उस पानी की टंकी के पास खेलने जाया करता था।
हमारा घर भी उस टंकी के पास ही था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक बार जब मैं 8 साल का था तो उस पानी की टंकी के पास ही जहां हम लोग खेलने जाते थे वहां एक औरत ने अपनी लड़की के साथ टंकी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद हमारे घर वाले हमें रात के टाइम उस टंकी के पास नहीं जाने देते थे। लेकिन फिर भी हम दोस्त चोरी छुपे वहां खेलने चले ही जाते थे। ऐसा ही 2 महीने बीत गए। कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर एक रात में घर पे सब लोग सोए हुए थे कि अचानक रात 2 बजे के करीब मुझे उस टंकी के पास से किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने ध्यान से सुना तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दे रहा था। मुझे मेरा नाम साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो किसी औरत की आवाज थी जो बार बार मुझे रमन रमन कह के आवाज दे रही थी। आवाज सुनी तो मैं एकदम से चौंक के अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और दबे पांव बिना कोई आवाज किए उस आवाज की दिशा में जाने लगा जहां से वो औरत मेरा नाम पुकार रही थी। आवाज बिल्कुल उसी पानी की टंकी से ही आ रही थी। चलते चलते मैं उस पानी की टंकी के पास जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन तब मैंने जो देखा वो देख के तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि वही औरत जिसने कुछ दिन पहले आत्महत्या की थी वो उस पानी की टंकी के नीचे अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। उसको देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पैर जकड़ लिए हों और तभी वो पलट के मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके कपड़े खून से सने थे और उसके गाल पे हाथ के पंजे का ऐसा निशान छपा था जैसे उसे किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा हो। ये सब देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गया। लेकिन मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो औरत वही जमीन पे ही बैठ गई और उसकी बेटी उसके पास जाके खड़ी हो गई। मैंने देखा कि उसकी छोटी सी बेटी के गाल पे भी ऐसा निशान था जैसे किसी ने गर्म चिमटा उसके मुंह पे लगाया हो। और फिर मेरे देखते ही देखते वो एकदम से वहां से उछल के मेरे ऊपर आके चढ़ गई और मुझे नाखून से खरोंचने लगी। मेरे मुंह से एक तेज चीख निकली और उसी के साथ मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब आंख खुली तो मेरे मम्मी, पापा, बुआ और मेरे फूफा जो उसी दिन हमारे घर आए थे वो सब मेरे आसपास खड़े मुझे हैरानी से देख रहे थे। वो मुझसे बोले कि अजीब बात है, बाकी दिन तो तुम सुबह 6 बजे ही उठ जाते हो और आज 2 बजे तक सो रहे हो। उन्हें लगा आज संडे है, शायद इसीलिए मैं इतनी देर तक सोया हुआ हूँ। रात में मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सब एक सपना था, लेकिन वो सपना इतना असली था कि समझ नहीं आता कि वो सच में ही कोई सपना था या वो सब सच में मेरे साथ हुआ था। मेरा नाम रजत है। मैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले मंडोली खुर्द नाम के एक गांव में रहता हूं। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं जो मेरी नानी के साथ घटी थी। मेरी नानी के गांव का नाम भावथड़ी है जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास पड़ता है। तो हुआ ऐसा था कि करीब 2 साल पहले मेरे मामा की शादी थी, इसलिए हम सब लोग उनके गांव गए हुए थे। शादी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर शादी की रात ही नानी अचानक से अजीब अजीब हरकतें करने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर नानी को अचानक से दौरे पड़ने लगे। उनके चारों हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे। हम जल्दी से नानी को घर लेके आए तो वो नॉर्मल हो गई। इसके बाद 1012 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर 1012 दिन बाद उनके साथ फिर से अजीब अजीब चीजें होने लगी। जब हम नानी को मंदिर लेके जाते तो वो मना कर देती और वहां जाने से डरने लगती और ऐसा करते करते ही वो बेहोश हो जाती। नानी को हॉस्पिटल में भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। करीब 1.5 महीना ऐसे ही बीत गया।
अब मामा को समझ आ गया कि पक्का इनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। मामा के जानने वाले एक मौलवी हैं, तो उन्होंने उन मौलवी को अपने घर में बुलाया। मौलवी ने घर में आके 2 दिनों तक कुछ क्रिया की और फिर तीसरे दिन उन्होंने पूरे घर को किलो से बांध दिया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने इनके ऊपर काला जादू करवा दिया था। हमने पूछा किसने, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, पर ये जरूर बताया कि वो 146-47 साल की औरत है। इस बात को बीते अब 2 साल बीत चुके हैं और नानी अब बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपके चैनल का एक पुराना सब्सक्राइबर हूं और आज तक आपके चैनल पे बहुत से लोगों की रियल कहानियां सुन चुका हूं। आज मैं भी आपको अपने साथ घटी एक बिल्कुल रियल कहानी बताना चाहता हूं। ये बात साल 2011 की है। उन दिनों हमारे आस पड़ोस में किसी के यहाँ टीवी नहीं होता था। बस एक टीवी था जो कि मेरे मामा के घर में लगा था। उसमें वो लोग डीवीडी लगाकर देखा करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके डीवीडी का लेंस खराब हो गया, तो उसे ठीक करवाने के लिए एक दिन वो उस डीवीडी प्लेयर को गांव से 7 किलोमीटर दूर एक रिपेयरिंग सेंटर पर लेकर गए थे। मामा के साथ मैं और मेरा बड़ा भाई भी गए थे। रिपेयरिंग सेंटर पर जाकर हमने डीवीडी ठीक होने को दिया और फिर वहां से हम चिकन खरीदने चले गए। फिर चिकन खरीदने के बाद हम अपने मेमोरी कार्ड में गाने डलवाने चले गए। इसके बाद वो डीवीडी प्ले ठीक होते होते रात के 9 बज गए। अब हम तीनों डीवीडी लेकर 2 साइकिलों पर अपने घर वापस आ रहे थे। एक साइकिल मेरे मामा चला रहे थे और दूसरी साइकिल मेरा बड़ा भाई चला रहा था और मैं उसके आगे बैठा था। रास्ते में ही एक मुर्गी का फार्म भी पड़ता था जहां बहुत सस्ते अंडे मिलते थे। तो हमने कुछ देर रुक के वहां से अंडे खरीदे और वापस से घर की तरफ जाने लगे। आगे रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता था। हम लोग जैसे ही उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, पता नहीं कहां से एक कुत्ते जैसा कुछ निकल के हमारे पीछे पीछे आने लगा। सबसे पहले मेरे मामा की उस पर नजर पड़ी और ये सोच के कि कहीं हम डर ना जाएं, वो हमारे साथ साथ ही साइकिल चलाने लगे। अब हम लोग बातें करते करते आ ही रहे थे कि तभी मेरे बड़े भैया ने भी उसको देख लिया। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि अजीत, अगर यहाँ कोई भूत या चुड़ैल निकल आए तो तू क्या करेगा? मैं तो बहुत छोटा था। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ देख लूं तो मैं तो डर के मारे यहीं बेहोश हो जाऊंगा। मेरे इतना कहते ही भैया उस चीज को जोर जोर से गालियां देने लगे। कुछ ही देर बाद वो जो कुछ भी था वो हमारा पीछा छोड़ के हमारे गांव से थोड़ा दूर एक जंगली एरिया है, वहां जंगल की तरफ जाने लगा। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर घर पहुंचने पर मामा और भैया ने बताया कि वो कुत्ते जैसा जानवर जो हमारा पीछा कर रहा था वो एक छलावा था और अगर मैं उसको गालियां नहीं देता तो शायद वो हमारा पीछा करता रहता और हमें अपना शिकार बना लेता। मेरा नाम डिम्पी है, मैं देहरादून में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक बिल्कुल रियल इंसिडेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बहुत साल पहले की बात है। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव चमोली गई थी। मैं अक्सर अपने गांव अपने दादा दादी के पास जाती थी। वहां जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार मैं अपनी दादी के साथ बैठी बातें कर रही थी। मेरी दादी मुझे अपनी एक डरावनी कहानी सुना रही थी। कहानी सुनने के बाद मैं खेलने चली गई। वो शाम का समय था, अंधेरा भी होने लगा था। हमारे गांव में पूरा पहाड़ी इलाका है और गांव के चारों तरफ बहुत घना जंगल है और वहां जंगली मुर्गी भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं जाके अपने घर की दीवार के ऊपर बैठ गई और अपने ताऊ जी को देखने लगी जो उस टाइम मुर्गा पकड़ने के लिए गए हुए थे। पहले तो सब कुछ ठीक था।
ताऊ जी दबे पांव मुर्गे के पीछे जा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे ताऊ जी के पीछे एक और आदमी था जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दबे पांव उनके पीछे पीछे बिल्कुल उन्हीं के जैसी हरकतें कर रहा था। वो आदमी बहुत डरावना था। उसके सिर में किसी बैल के जैसे दो सींग लगे थे और उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर में से खाल खींच ली गई हो। सिर्फ अंदर की नसें ही दिखाई दे रही थी और उसकी एक पूंछ भी थी। उसको देख के मैं उसी समय बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने अपने घर वालों को भी सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है।